अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी के फोर्थ लेक्चर में हमने बायोलॉजी का साइंस की बाकी दूसरी ब्रांचेस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है। साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के लॉज को फॉलो किए बगैर ये ब्रांचेस जो हैं वर्क नहीं कर सकती। वो किस तरह से, उसकी हम सिंपल सी एग्जांपल अगर देखें तो अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट को स्टडी करना है कि वो किस तरह से मूव करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी बायोलॉजी में आ रही है, तो जब मूवमेंट को हमने स्टडी करना है तो मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ मोशन हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, वो हम फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, जिस तरह यहाँ पर बायोलॉजी और फिज़िक्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। इस तरह से हमने बायोलॉजी का मुख्तलिफ साइंस की ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप पढ़ना है। उसमें सबसे पहले जिस ब्रांच को हमने स्टडी करना है वो हमारे पास बायोफिज़िक्स है। बायोफिज़िक्स में हम देखेंगे कि जो फिज़िक्स के कौन से लॉ और प्रिंसिपल्स हैं जो लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो मूवमेंट के लिए हमने लॉज ऑफ मोशन की बात की। उसके अलावा एक सिंपल सी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है कि फ़िज़िक्स में अगर हम लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल देखें और एनिमल्स में अगर हम लिम्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखें। लिम्स बोलते हैं हमारी आर्म्स और लेग्स को, एनिमल्स की आर्म्स और लेग्स को। लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि अगर लीवर ने कोई लोड उठाना है तो उसके लिए एफर्ट दरकार होती है, फोर्स दरकार होती है। उस बेस पर जो है वो लोड को पुल करता है, आप कह लें उठाता है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपने अपनी हील को, एड़ी को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए आपका जो पाँव है वो लोड का काम कर रहा है, वो वज़न है, और उसके लिए एफर्ट चाहिए, जिसकी वजह से आपका लेग के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी जो हील है वो ऊपर को आप कह लें उठाई जाती है, जिसके नतीजे में आपके पाँव का वज़न भी जो होता है वो साथ उठाया जाता है। मतलब ये कि फ़िज़िक्स में लीवर और एनिमल्स में लिम्स, इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इस तरह के इंटर रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो बायोफिज़िक्स के अंडर आती है। नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, यानी कि बायो केमिस्ट्री। अब लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्व हो रही है। जब सिंपल सी अगर देखते हैं तो हम जब फूड इनटेक करते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है, तो उसके मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात आ रही है वहाँ पर केमिस्ट्री की बात ही आ रही है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है, उनका जो सांस लेने का अमल है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं जिनमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों को स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं, कंपाउंड्स मौजूद हैं, गैसेस मौजूद हैं, फार्मूलाज हैं, और हो ये रिएक्शंस कहाँ पे रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब हमने अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को स्टडी करना है तो हम उसे केमिस्ट्री के बगैर स्टडी नहीं कर सकते। ये दोनों इक्वेशंस आपने 8th क्लास में पढ़ी भी होंगी, हम एक दफ़ा दोबारा से इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इक्वेशन 1 फोटोसिंथेसिस किया है कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स इनकी मौजूदगी में अपनी जो है शुगर, अपने लिए ग्लूकोज या अपनी फूड तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। जब एनिमल सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जिसकी मदद से ये जो शुगर है ये टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, साथ में वाटर बनता है और साथ में एनर्जी बनती है, जो कि हम फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी स्टडी केमिस्ट्री के बगैर मुमकिन नहीं है। मगर ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हो कहाँ पर रहे हैं, इन्वॉल्व ये लाइफ में हो रहे हैं। तो मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इन दोनों की इकट्ठे स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आती है।
नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप पढ़ना है बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का, यानी कि बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री। इसमें क्या होता है कि हम लाइफ के फिनोमिना के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उनमें जब हम मैथ के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्टडी जो है वो बायो मैथमेटिक्स के अंडर आ जाती है। मैथ के टूल्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कैलकुलेशन करनी है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसका अब हमने डाटा कलेक्ट करना है। जब हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एवरेज लेते हैं, ये सारी चीज़ें, एवरेज लेना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर हम कौन से रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? मैथ के रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मींस जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उसके डाटा की कलेक्शन सारी किसके थ्रू है? मैथ के थ्रू है। तो मतलब मैथ और बायोलॉजी भी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। या हम एक एरिया में हम कोई रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, हमने चेक करना है कि इस एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें से फिर हमने काउंट करना है कि इनमें से अडल्ट कितने हैं, जो बूढ़े हैं वो कितने हैं, जो बच्चे हैं वो कितने हैं, और फिर उनकी एवरेज निकाल के हमने एक फ़िगर लेना है। तो उसे लेने के लिए हमें मैथ के टेक्निक्स और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का आपस में भी रिलेशनशिप मौजूद है और इसकी स्टडी बायो मैथमेटिक्स के अंडर आती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बायो जियोग्राफी को। हमारी जो अर्थ है इसको मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जैसा कि पोलर रीजन्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पानी ही पानी है, एक्वेटिक भी हैं, यहाँ पर डेजर्ट भी मौजूद हैं, यानी कि हर तरह का रीजन जो है वो मौजूद है। अब इन मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ तरह की लाइफ प्रेजेंट है, मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनका लाइफ स्टाइल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वो कैसे रहते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है, फूड कैसे इंटेक करते हैं, उन्हें पानी कितना चाहिए, कैसे। जैसा कि हम अगर एग्जांपल लें तो पोलर रीजन में, बर्फ़ानी इलाकों में हमारे पास पोलर बेयर होते हैं, जबकि अगर हम डेजर्ट की एग्जांपल पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैमल, ऊँट वगैरह हैं। अब ऊँट जो हैं वो डेजर्ट में रहने के आदी हैं, वो पानी के बगैर भी कई दिन गुजार सकते हैं, जबकि यही चीज़ अगर पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स को करनी पड़े तो वो ये नहीं कर सकेंगे। तो रीजन्स के हवाले से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कि कैसे उनकी डाइवर्सिटी है, किस रीजन में कितनी तरह की लाइफ मौजूद है और वो किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर रही है, इसकी स्टडी, इसका रिलेशनशिप जो है वो बायोजियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का है, जिसे बायो इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया है। बायो इकोनॉमिक्स में हम लॉस और प्रॉफिट रेशो को देखते हैं, लॉस और प्रॉफिट रेशो। अब वो किस तरह से, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि वीट क्रॉप है, आपने हार्वेस्ट की है, अब उसकी यील्ड जो आई है, जो पैदावार हुई है, आपने वो चेक की, उसके बाद आपने उसकी कॉस्ट वैल्यू कि ख़र्चा कितना आया और प्रॉफिट वैल्यू, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, देन फिर उसकी कि लॉस है या प्रॉफिट है। ये अब लॉस और प्रॉफिट किस चीज़ का आपने निकाला है? वीट का। वीट क्या है? प्लांट है। मींस प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ इन्वॉल्व हुई है, मगर आपने जो रिज़ल्ट निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है? वो इकोनॉमिक्स के थ्रू निकाला है। तो इस चीज़ का, इन दोनों का रिलेशनशिप भी आपस में स्टडी किया जा सकता है और आता है। अगर हम एनिमल्स में इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एनिमल्स में आप किस चीज़ का देख सकते हैं? यील्ड की अगर हमने बात करनी है तो एनिमल्स में अगर हम एग्स की या फिर मीट की प्रोडक्शन की यील्ड की बात कर लें, देन फिर उसी का ही लॉस और प्रॉफिट रेशो, तो वो इकोनॉमिक्स के थ्रू निकलेगी, यानी कि बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब जो आज हमने पढ़ा है उसे हम एक डायग्राम की हेल्प से आपकी बुक में ही दी गई है, दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, लेकिन जैसे वो लाइफ के साथ इन्वॉल्व होती है तो वो बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। और हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, उसको स्टडी करते हैं।
इसी तरह इकोनॉमिक्स भी साइंस की ब्रांच है, लेकिन जैसे लाइफ के साथ इन्वॉल्व होती है तो बायो इकोनॉमिक्स, और इसमें हम बेनिफिट्स और लॉस यानी कि प्रॉफिट और लॉस को स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स इसी तरह बायोमेट्री जब लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है, और इसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाटा एनालिसिस करते हैं। फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है, जब लाइफ के साथ इन्वॉल्व होगी तो बायोफिज़िक्स, और इसमें हम हमारे मसल्स और बोन्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने लीवर और लिम्स वाले एग्जांपल से डिस्कस किया वो इसके अंडर आता है। लास्ट पे जियोग्राफी है हमारे पास, और जब लाइफ के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी हम इसका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे तो बायोजियोग्राफी। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं कि किस रीजन में, किस इलाके में कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और उनका रहन सहन किस तरह से है।